रीमा, आपसे आगाज़ करते हैं। कितना अहम है इस वक्त जो दुनिया में इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, और क्या ये अमली तौर पर भी कोई असर कर सकती हैं या नहीं? जी शुक्रिया लीना। पहले तो मेरा ख्याल है वो जो बाकी आवाज़ें हैं उनकी वो शिद्दत नहीं है, उतनी ग्रेविटी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ईयू की मिसाल ले लें। ईयू की से ये उम्मीद की जा रही थी कि ईयू इसराइल पे सैंक्शंस लगाएगी, लेकिन ईयू ने ये फैसला नहीं किया। इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो इसराइल के कुछ मिनिस्टर्स पे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सैंक्शंस ही लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन मेंबर स्टेट होने के तहत, इंसानियत के तहत आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जेनोसाइड प्रिवेंट करें, ना होने दें, लेकिन अगर हो रही है तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करें। अगर आप कंप्लिसिट ना हो उसमें, मेरा नहीं ख्याल बहुत से ममालिक जो रखते हैं वो कैपेबिलिटी, वो अथॉरिटी रखते हैं, वो उस तरह कर रहे हैं रिस्पॉन्ड जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो ये अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं एटलीस्ट इजरायली कुछ मिनिस्टर्स पे सैंक्शंस लगी हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। अब ज्यादा जो रियासतें हैं वो जेनोसाइडल इंटेंट को रिकग्नाइज कर रही हैं कुछ हद तक, लेकिन जिस तरह रिस्पॉन्स आना चाहिए वो बाकी ममालिक से भी नहीं आ रहा। पहली बात तो ये। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, इमीडिएटली नहीं, लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है एक ओवरऑल नैरेटिव चेंज हो रहा है इसराइल के बारे में। इसराइल की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बाय एंड लार्ज सपोर्ट होती थी वो कम हो रही है। लोगों से बहुत प्रेशर आ रहा है, एनजीओ से बहुत प्रेशर आ रहा है, बल्कि इसराइल का ही मेरा ख्याल है 31 प्रोमिनेंट इसराइलीज, उन्होंने एक खत भी लिखा कि हम जो चाहते हैं कि इसराइल पे सैंक्शंस लगे, जो हमारी हुकूमत कर रही है, हमारी फौज कर रही है, वो बर्बरियत है और हम बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते। खुद इजरायली कह रहे हैं कि सैंक्शंस लगनी चाहिए इसराइल पे। इन द लॉन्ग टर्म मेरा ख्याल है इसका कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अमेरिका के बगैर मेरा नहीं ख्याल बाकी ममालिक इस हद तक प्रेशर डाल सकेंगे कि शॉर्ट टर्म में वो सीज फायर करवा सकें या इसराइल को रोक सकें। आई थिंक ये एविडेंट है। और अमेरिका की देखें, हम कितनी और कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं सदर ट्रंप की, हम बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो वो चलो अच्छा है उनका रवैया, वो भारत के साथ उनका रवैया बुरा है, लेकिन मेरा ख्याल है एलिफेंट इन द रूम है कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर हजारों फलस्तीनियों, मासूम फलस्तीनियों की जान ना जाती अगर अमेरिका सपोर्ट ना करता इसराइल को। सिर्फ सपोर्ट नहीं, अब आप देखें जब से सदर ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं और उनकी इनॉग्रेशन के बाद फरवरी में उनका वन ऑफ हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स वो क्या था? वो ये था कि आईसीसी जो कि एक्शन ले रही है इसराइल के खिलाफ, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वहां पे अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो आईसीसी ने जो है जारी किए हैं, उसमें अमेरिका ने कहा कि वो सैंक्शंस लगाएंगे उन लोगों पे जो उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा आईसीसी जो है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अमेरिका या उसके क्लोज एलाय इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले। और कुछ दिन पहले हमने देखा उन्होंने मजीद सैंक्शंस लगाई जो आईसीसी के जजेस हैं और प्रोसिक्यूटर्स हैं जो इन केसेस को परसू कर रहे हैं। तो अब खुद सोचें, जहां पे अकाउंटेबिलिटी कुछ हो भी रही है वहां अमेरिका उससे रोक रहा है। जो मुल्क भी बात करता है इसराइल के खिलाफ, अमेरिका उनको डांट देता है। और अमेरिका थ्रू आर्म्स सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट किस तरह इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, ये मतलब इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो कम है। तो हम बाकी कॉन्टेक्स्ट में जब अमेरिका की बात करते हैं उसको सराहते हैं, मेरा ख्याल है इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि इजराइल तो ऑफ कोर्स मेजर एग्रेसर है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अमेरिका के बगैर वो ये नहीं कर सकता। तो आपके सवाल के जवाब में लॉन्ग टर्म में हाँ, लेकिन मीडियम टर्म में भी शायद, लेकिन शॉर्ट टर्म में अमेरिका जब तक इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा, इजराइल ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो क्या इससे ये भी मतलब दिया जाए कि कल ओआईसी ने जो मुतालबा किया है कि यूएन से रुकनियत ख़त्म की जाए इसराइल की, एक तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, क्या ये समझा जाए कुछ हो नहीं सकता उसका भी? दूसरा, अगर हाइपोथेटिकली भी बात करें, अगर हो जाती है मुअत्तल तो फ़र्क क्या पड़ेगा? अलीना देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहला कि फ़र्क क्या पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसराइल को कौन रोक सकता है, इसका जवाब मुख्तलिफ है। और हर इदारे, हर रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जवाब मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है इन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। जो आपके बस में है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो यूएन के इदारे हों,
चाहे वो इंडिविजुअल स्टेट्स हो, चाहे वो EU की तरह आपकी रीजनल मैकेनिज्म्स हो, या चाहे आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन NGO, एज ए मीडिया हाउस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको पूरा करना है। और मेरा ख्याल है इस वक्त आपके पास जो फैक्ट्स हैं, आपके पास जो कवानीन हैं, वो आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं कि इस वक्त कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। जो इजराइल कर रहा है वो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी है, वो करना चाहिए। लेकिन ये दुरुस्त है ये कंसर्न कि जब तक अमेरिका जो है वो इजराइल से अपनी सपोर्ट नहीं हटाता, मिलिटरीली खास तौर पे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तीनों तरह से, आप प्रैक्टिकल रिजल्ट्स इन द शॉर्ट टर्म नहीं देखेंगे मेरी नजर। बिल्कुल ठीक।